हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी की डिबिया में। और इस कहानी की डिबिया से एक नई कहानी लेकर के आप सभी के सामने आज मैं फिर से प्रस्तुत हूँ। और उम्मीद करती हूँ आपको कहानियाँ अच्छी लग रही होंगी। और ये भी आशा करती हूँ कि आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे और कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताएंगे कि आपको कहानी कैसी लगी। आज की कहानी जो है वो पुराने समय की है, जब हमारी धरा पर राजाओं का राज्य हुआ करता था। तो उस वक्त कई सारे ऐसे राजा थे जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले, अपनी प्रजा को प्रेम करने वाले और बहुत अच्छे से अपने शासन को चलाने वाले थे। तो कहीं कुछ ऐसे राजा भी हुआ करते थे जो अंतर्मन से कहीं ना कहीं बहुत क्रूर भी थे। वे अपने आप को ईश्वर के बाद सबसे प्रमुख मानते थे क्योंकि वो राजा हुआ करते थे। ऐसे ही एक स्थान के एक राजा की कहानी है जो अपने आप को ईश्वर से थोड़ा कम ही मानता था। कहीं ना कहीं उसका बस चलता तो वो अपने आप को ईश्वर के तुल्य ही मान लेता, लेकिन जैसे कि उसके संस्कार, उसकी परवरिश थी, वो जितने भी योगी और सन्यासी हुआ करते थे उनका बड़ा आदर करता था, क्योंकि उनको लगता था कि ये ईश्वर से जो है विशेष जुड़ाव रखते हैं, इनका ईश्वर के प्रति विशेष लगाव है, जिससे कि वो ये समझ जाएंगे कि राजा भी कहीं न कहीं ईश्वर का स्थान रखने के योग्य होता है और वो इस बात को प्रजा तक भी पहुंचाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो योगियों के वेश में ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहा था जो उसके ऐश्वर्य और यश को लोगों में अपनी परिभाषा के अनुसार रख सके, या ये कह सकते हैं कि अपने कथनों के माध्यम से वो प्रजा में इस बात को फैला सके कि राजा ही ईश्वर है उनका। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से योगियों और जितने भी साधु संत महात्मा जो भी ईश्वर से जुड़ाव रखते थे, ऐसे लोगों की वो इज्जत करता था और अपने राज में बुला करके, अपने महल में बुला करके उनकी खातिरदारी करता था और उनको यथाशक्ति कुछ न कुछ दे करके ही वहां से विदा करता था। तो प्रजा तो खुश नहीं थी क्योंकि उसके ऊपर तो विशेष कर लगाए जाते थे, हर चीज का उसका कर हुआ करता था। लेकिन जो भी साधु सन्यासी हुआ करते थे वो उस राजा से बड़े खुश रहा करते थे और कहीं ना कहीं दूर जा कर के भी उसकी चर्चा और परिचर्चा अवश्य करते थे। तो ये जो है उसका समय बीत रहा था, वो प्रजा के प्रति क्रूर होता जा रहा था और क्रूर होता जा रहा था, हर चीज में कर था, यहाँ तक कि उसने सौंदर्य तक पे इंसान के कर लगा दिया था कि अगर किसी परिवार में एक सुंदर कन्या या स्त्री होती है तो उसको उसका कर भी देना पड़ेगा। अब प्रजा बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित भी थी। अब उनके जो उस वक्त आय हुआ करती थी वो इतनी ज़्यादा तो नहीं हुआ करती थी कि वो अपने परिवार का वहन करके उसके बाद में जो भी उनके पास संचित धन हो उससे हर तरह के कर को भर सके। हर तरह के लोग हुआ करते थे, कुछ ऐसे भी थे जो व्यापार करते थे, कुछ ऐसे भी थे जो खेत खलिहान से ही अपने घर को चलाते थे, तो कुछ ऐसे थे जो छोटी मोटी इधर से उधर छोटी मोटी नौकरी या कुछ कार्य करके अपने घर को चलाते थे। पहले तो नौकरियां भी ऐसी हुआ करती थी कि जो राजा के महल से ही होती थी, ज़्यादातर लोग वहाँ पे ही जो है सेवा करके जो भी उनको प्राप्त होता था उससे अपने घर को चलाते थे। और कुछ व्यापारियों के यहाँ भी काम करते थे, उससे अपने घर का चलाते थे खर्च। तो अलग अलग तरह की उस वक्त सुविधाएं अलग अलग विशेष प्रकार और विभिन्न प्रकार की हुआ करती थी। लेकिन कर तो आज के समय में भी हम लोगों को उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, जबकि एक जरूरी चीज़ों पे ही कर है। उस वक्त उस राजा ने हर चीज़ पे कर लगा के रखा हुआ था। तो प्रजा अंतर्मन से कहीं ना कहीं चाहती भी थी कि या तो राजा को ईश्वर सद्बुद्धि दे दे और या तो अब इस राजा को उस राज्य से हटा करके कोई नया राजा उनके लिए नियुक्त हो। उसी समय में एक जो है महान साधु परमात्मा वहां पर पधारे। उन्होंने प्रजा को देखा, प्रजा की परिस्थितियों को सुना, तो उनका जो बोलने का ढंग था वो ऐसा था कि हर कोई उनकी तरफ आकर्षित होता था। वो जगह जगह बैठ करके प्रवचन दिया करते थे, क्योंकि वो राज्य ऐसा था कि उसका राजा जो था वो साधु संतों पे विशेष कृपा भी डालता था अपनी।
तो वो इस बात से तो निश्चिंत थे कि राजा या राजा से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति के से उनको कोई प्रभाव पड़ेगा, कुछ गलत उनके साथ नहीं होगा, तो वो घूम घूम के ऐसे भी लोगों को प्रवचन दे रहे थे और उस जगह की स्थिति के बारे में भी सबसे समझने की कोशिश कर रहे थे। तो घूम घूम के उनको राजा की मानसिकता का ज्ञान बहुत अच्छी तरह से हो गया था और धीरे धीरे उनके राज्य में आने की जो चर्चा थी वो राजा के कान तक भी कहीं ना कहीं पहुंच चुकी थी। तो अब साधु भी इस बात का इंतजार कर रहे थे कि किसी भी तरीके से राजा जी उनको अपने यहाँ पर आने का बुलावा भेजे और राजा भी जो है उन संत से मिलने के लिए बड़ा उत्साहित हो रहा था, क्योंकि राजा को भी ये बात पता चल गई थी कि जो संत हैं वो प्रवचन देते हैं और लोगों में हर चीज की चर्चा करते हैं। आखिरी में वो समय आ ही गया कि राजा ने उन संत को अपने घर बुलाने के लिए निमंत्रण भिजवा दिया और उन संत ने भी समय नहीं लिया राजा से मिलने के लिए, वो भी तुरंत का तुरंत चलने के लिए तैयार हो गए। पर जब वो संत चल रहे थे तो उन्होंने एक झोला लिया और रास्ते में उनको जो भी काले रंग के कंकड़ पत्थर मिले उन्होंने उस झोले में रखना शुरू कर दिए। ये थोड़ा सा आश्चर्य की बात थी कि वो कंकड़ क्यों बीन रहे थे। जहाँ पे भी काले रंग के कंकड़ मिलते थे वो उनको उठा करके अपने झोले में रख देते थे। समय आ गया, वो जो है राजा के समक्ष पहुंचे। तो राजा ने जब उनको देखा तो राजा अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि राजा को पता था कि इनकी वाणी जो है वो बहुत ही संयमित भी है और लोगों को प्रभावित करने वाली भी है। लेकिन साधु जो थे वो राजा के पास पहुंचने से पहले, उनके नज़दीक जाने से पहले उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे उनके जितने भी कंकड़ थे झोले के वो सब बाहर निकल के फैल गए। जैसे ही कंकड़ बाहर फैले वैसे ही राजा एकदम अचंभित हुआ। उसने कहा कि महाराज कंकड़? तो जो संत थे उन्होंने अपनी नजर उठाई और राजा से कहा, अरे खबरदार, तुमने इनको कंकड़ कहा तो राजा थोड़ा सा भौचक्का हुआ कि ऐसे ये कैसे बोल रहे हैं, पहली जो है हमारी इनके साथ पहली बैठक है और उसमें इन्होंने ऐसे बोल दिया, अब मैं कंकड़ को कंकड़ नहीं बोलूँगा तो क्या बोलूँगा। हालांकि फिर भी राजा ने धैर्य रखा, अपने गुस्से पे भी नियंत्रण किया और फिर दोबारा पूछा कि महाराज अगर ये कंकड़ नहीं है तो ये क्या है। तो साधु ने कहा, ये मेरी जमा पूंजी है, तुमने यारी हिम्मत कैसे हुई इनको कंकड़ कहने की, अब तो तुमको श्राप मिलेगा मेरा। तो राजा ने मन में सोचा कि अरे इन साधु के बारे में तो मैंने सुना था कि इनकी वाणी बड़ी अच्छी, बड़ी संयमित है और ये तो मुझसे ऐसे बोल रहे हैं और ये कंकड़ के लिए मुझे श्राप दे रहे हैं, ये कैसे। तो फिर राजा ने कहा कि स्वामी क्षमा करिएगा, लेकिन मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि ये देखने में कंकड़ लग रहे हैं। अब जो है वो स्वामी जी ने कहा, अरे अभी मैंने तुमसे कहा कि मेरी जमा पूंजी है, तुम इसका फिर से उपहास उड़ा रहे हो, इन्हें कंकड़ कह रहे हो। अब तो तुमने मेरे क्रोध को और बढ़ा दिया है और अब तो तुम्हें मेरा ऐसा श्राप लगेगा कि अब तुम आज के बाद शायद ही अपने राजा के पद पे भी आसीन हो पाओ। अब राजा बड़ा असमंजस में कि कंकड़ को कंकड़ नहीं कह सकते, ये इनकी जमा पूंजी है, ये कैसी मुझसे बात कर रहे हैं, तो मुझसे सिंहासन ही छीनने पे आ गए हैं। अब लेकिन जो है राजा का क्रोध धीरे 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 फूटना शुरू हुआ। फिर राजा ने कहा, अरे साधु जी आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ना कि ये कैसा आपका जमा पूंजी, या तो इस बात का बखान करिए कि आपकी कैसी जमा पूंजी है, बाकी जो मुझे मेरे नेत्रों से समझ में आ रहा है मैं वो आपसे बोल रहा हूँ, इस पे आप मुझे श्राप कैसे दे सकते हैं। ऐसे ही साधु ने कहा, अच्छा मैं तुम्हें श्राप नहीं दे सकता, मैं एक साधु हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो फिर राजा ने कहा, अरे मैं राजा हूँ, आप मुझे कैसे श्राप दे सकते हैं, मैं राजा हूँ, आपको अभी कारागार में डाल सकता हूँ। तो साधु कहते, एक बात बताओ, तुम मुझे कारागार में डाल सकते हो क्योंकि मैं तुम राजा हो, मैं एक साधु हूँ, मैं तुम्हें श्राप दे सकता हूँ। हम दोनों अपने अपने कार्य को, अपनी अपनी नियति को बहुत अच्छे से निभा सकते हैं। तुम जिनको कंकड़ बोल रहे हो मैं उनको अपनी जमा पूंजी बोल रहा हूँ। तुम्हारे देखने का नजरिया अलग है और मेरे देखने का नजरिया अलग है। तुम मेरी जमा पूंजी को कंकड़ बोल रहे हो और मैं तुम्हारी जमा पूंजी को कंकड़ बोल रहा हूँ। तो राजन ने कहा, ये कैसे, ये कैसा उपहास, मेरी जमा पूंजी कैसे कंकड़ हो गई, मैं तो अभी चाहूँ तो आपको अशर्फियों में तौल सकता हूँ। तो साधु कहते हैं,
आपकी नज़र में आपकी अशरफियाँ आपकी जमा पूंजी है और मेरी नज़र में जो जितने भी काले का पत्थर और कंकड़ है ये मेरी जमा पूंजी है। आपके नज़रिए से ये मेरी जमा पूंजी, इससे मैं कुछ नहीं कर सकता, और मेरे नज़रिए से आप मुझे अगर अशरफियों में भी तौल देंगे तो उन अशरफियों का मूल्य मेरे आगे सिर्फ और सिर्फ इन कंकड़ पत्थर के समान ही है। मतलब सिर्फ और सिर्फ हमारा नज़रिया ही है जिससे हम सामने वाले को आंकते हैं, ना कि हम सामने वाले के जीवन को प्रभावित करते हैं। मैं आपकी अशरफियों पे धिक्कार करता हूँ और आपको मेरे कंकड़ों पे हंसी आ रही है। तो बस यही जीवन है और यही जीवन की नियति है। आप जो लोगों से कर वसूल कर रहे हैं, आप जो अपनी अशरफियों को बढ़ा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक दिन पत्थर इन्हीं पत्थरों के समान हो जानी है, क्योंकि आप ईश्वर के पास तक कुछ नहीं लेके जाएंगे। आप ईश्वर के पास अपना शरीर तक ले जाने में सक्षम नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि आप दूसरे को देख करके उसका उपहास कर सकते हैं, उस पे आप अपनी चीज़ों को थोप सकते हैं, क्योंकि आप एक पद पे आसीन हैं और वो भी आपके कर्म ही हैं जो आपको एक उन्होंने पद दिया हुआ है। अन्यथा आप भी कुछ भी नहीं है। आप जो मेरे कंकड़ों पे हंस रहे हैं, यही कंकड़ आपके भी हैं, आपका भी भागी यही कंकड़, यही पत्थर है जिसमें आखिरी में हमारे शरीर की राख को मिल जाना है। तो मेरे लिए तो उचित जमा पूंजी यही पत्थर है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे इसी में ही समाहित होना है। जो मैं इतना बड़ा शरीर लेके चल रहा हूँ, आगे चल के इन्हीं पत्थरों में ही मैं भी कहीं ना कहीं लपेट के खत्म हो जाऊंगा। और आप अभी भी इस मानसिकता से चल रहे हैं कि शायद आप अपनी अशरफियों को तौल करके ईश्वर को उससे खरीद सकते। और अगर आप ईश्वर को खरीद ही सकते हैं तो अभी तक खरीद क्यों नहीं पाए हैं? आपको तो अभी तक खरीद लेना चाहिए। अब राजा को ये बात कहीं ना कहीं समझ में आ गई कि जो वो हर चीज पे कर लगा रहा था, अंततः तो वो शरीर भी उसके साथ नहीं जाएगा। वो उन साधु महात्मा के जो कंकड़ों की विशेषता थी उनको समझ गया कहीं ना कहीं, और ये समझ गया कि जो वो कर रहा है उसका रास्ता गलत है। सिर्फ हमारी मानसिकता, हमारी सोच, हमारे दृष्टिकोण होता है जो हमें कहीं ना कहीं पर जा करके खड़ा करता है, हमें किसी न किसी लायक बनाता है। लोगों में या तो हमारी ख्याति पहुंचाता है या तो हमारी बुराई पहुंचाता है। और उस राजा का दृष्टिकोण जो था वो साधु संतों के प्रति तो अच्छा था, लेकिन अपनी प्रजा के लिए बहुत ज़्यादा खराब था, जिसका प्रभाव साधु संत पे भी पड़ने लगा था। हर कोई कहता था कि हाँ, ये राजा साधु संत के लिए तो अच्छा है, लेकिन एक सामाजिक व्यक्ति के लिए ये राजा अच्छा नहीं है, इसको इसके पद पे नहीं होना चाहिए। तो इस कहानी के माध्यम से मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि जैसे उस साधु के लिए उन पत्थरों का महत्व बहुत बड़ा था और उस राजा के लिए उसकी अशरफियों और उसके स्थान का महत्व बहुत बड़ा था, सिर्फ और सिर्फ उन दोनों का अपना अपना हर चीज को देखने का दृष्टिकोण था और कुछ नहीं था। माफ कीजिएगा, कहीं ना कहीं मेरी जो इस समय जबान है वो लड़खड़ा गई है, क्योंकि थोड़ा सा अभी भी मैं असमर्थ हूँ साफ बोल पाने में, और मेरी वाणी अभी भी बहुत ज़्यादा साफ नहीं हो पा रही है। इसके लिए मैं आपसे फिर से क्षमा मांगती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी भी दृष्टिकोण की समझ आई होगी, और आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अब मिलती हूँ अपनी अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए आपसे अलविदा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा साथ बनाए रखने के लिए।